ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल। एक ऐसा जंगल जहां दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले जानवर पाए जाते हैं। ये खतरनाक जानवर आज से हजारों साल पहले से इस जंगल में रहते चले आ रहे हैं। अभी तक इंसान इस जंगल के सिर्फ कुछ ही हिस्सों को एक्सप्लोर कर पाया है, जबकि बाकी सारा का सारा जंगल वैसे का वैसा अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है। और इस अनएक्सप्लोर्ड हिस्से में कौन कौन सी मिस्ट्रीज और कौन कौन सी खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद हो सकती हैं, इसके बारे में अभी अंदाजा लगाना किसी के भी बस की बात नहीं है। वैसे तो इस जंगल में तकरीबन 390 मिलियन के करीब दरख्त मौजूद हैं और यहाँ से अनगिनत खूबसूरत और खौफनाक क्रिएचर्स डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी हर तीसरे दिन यहाँ से जानवरों की किसी नई स्पीशीज की डिस्कवरी होती है, जिससे साइंटिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं कि हम जिन एनिमल्स के बारे में ये सोचते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है कि वो खतरनाक जानवर आज भी इस जंगल के किसी कोने में मौजूद हो, जैसे कि टाइटेनोबोआ स्नेक, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खतरनाक और लंबा तरीन सांप आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये सांप 50 से 60 फीट तक लंबा हुआ करता था और बड़े बड़े और खौफनाक जानवरों को जिंदा निगल जाने की ताकत रखता था। लोगों का कहना है कि जब अमेज़न में ग्रीन एनाकोंडा जैसा खतरनाक सांप मौजूद हो सकता है, तो शायद ये भी पॉसिबल है कि टाइटेनोबोआ भी अमेज़न के किसी हिस्से में आज भी रहता हो। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का अंदाजा तो अमेज़न जंगल को एक्सप्लोर करने के बाद ही लगाया जा सकता है। ये जंगल दुनिया के 4% एरिया को कवर करता है और इसमें 11 के करीब रिवर्स मौजूद है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवर अमेज़न रिवर भी यही मौजूद है और इस रिवर में दुनिया के खतरनाक तरीन जानवर जैसे ग्रीन एनाकोंडा, इलेक्ट्रिक ईल फिश, दुनिया के सबसे खतरनाक मगरमच्छ और इनके अलावा भी जानवरों की ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जिनके बारे में शायद आप कुछ भी नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम अमेज़न रिवर और इसके आसपास पाए जाने वाले कुछ ऐसे अजीब और खतरनाक जानवरों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा। नंबर 1, कैंडेरू फिश पैरासाइट। ये खौफनाक से दिखने वाली मछली करंट की स्पीड से हरकत करती है और आमतौर पर इसे टूथपिक फिश या फ्रेश वाटर कैट फिश पैरासाइट का नाम दिया जाता है। वैसे साइज में तो ये बहुत ज्यादा छोटी होती है, लेकिन एक इंसान के लिए ये मौत की वजह भी बन सकती है, क्योंकि ये पानी के अंदर जाने वाले इंसान के पेनिस पर अटैक करती है और पेशाब की नाली के अंदर घुस जाती है। फिर इसे ऑपरेशन या सर्जरी के बगैर बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है और अगर जल्द ही इसे बाहर ना निकाला जाए तो ये उस इंसान को ज्यादा नुकसान भी पहुँचा सकती है, जिससे उस इंसान की जान भी जा सकती है। इसे माइक्रो एनिमल्स में शुमार किया जाता है और खतरनाक माइक्रो एनिमल्स में इसे टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाता है। ये पैरासाइट बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, एक्वाडोर और पेरू के इलाके में पाया जाता है और अगर आपका इन इलाकों में जाना हो तो सोच समझ कर ही पानी में जाने का फैसला कीजिएगा, क्योंकि ये फैसला आपकी जिंदगी को खतरे से दो चार कर सकता है। नंबर 2, जॉइंट लीच। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खून चूसने वाली क्रिएचर कौन सी है? तो इसका जवाब है ये जॉइंट लीच। ये अमेज़न जॉइंट लीच है और इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर के करीब पहुंच जाती है। वैसे तो जोंकों की यहाँ 1000 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, लेकिन इस जोंक को दुनिया की सबसे वियर्ड लीच माना जाता है। आमतौर पर इसे वेनेजुएला, गियाना और अमेज़न के दलदली इलाकों में देखा गया है। जब भी ये किसी इंसान के जिस्म पर अटैक करती है तो इसके जिस्म के टिश्यूज के अंदर घुस जाती है। इसे जिस्म से अलग करने का तरीका यही है कि इसके मुंह की तरफ अपनी उंगली को फंसा कर धीरे धीरे जिस्म से अलग किया जाए। नंबर 3, माटा माटा टर्टल। इस अजीबोगरीब क्रिएचर को देखकर बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे कछुए और मगरमच्छ के जीन्स को मिक्स करके एक नई स्पीशीज तैयार की गई हो। कहा जाता है कि यह अजीब सा दिखने वाला कछुआ दरियाओं के किनारों, नदियों, नालों और दलदलों वगैरह में पाया जाता है। इनके सर इनके जिस्म से लंबे होते हैं और आगे की तरफ काफी दूर तक फैल सकते हैं। इस कछुए की ज्यादा तादाद अमेज़न रिवर में ही पाई जाती है। इसका कलर पौधों की तरह का होने की वजह से अक्सर बड़े शिकारी जानवर इसके पास से इसको नोटिस किए बगैर ही गुजर जाते हैं और इस तरह ये अपने आप को बड़े जानवरों से बचाने में कामयाब रहता है। जिंदा रहने के लिए ये आमतौर पर छोटी मोटी मछलियों का शिकार करता है और इन्हें चूसते चूसते खा जाता है। यहाँ के मकामी लोग अपनी कम खूबसूरत औरतों को माटा माटा कहा करते हैं। शायद इसीलिए इसको भी इसकी अजीब जिस्मानी साख्त की वजह से माटा माटा टर्टल का नाम दिया जाता है। नंबर 4, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये मेंढक देखने में जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं, हकीकत में इंसानों के लिए इतने ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि इनके जहर बेटा कोटोक्सिन के 1 मिलीग्राम का 100वां हिस्सा ही एक बालग इंसान की जान लेने के लिए काफी है। ये मेंढक ज्यादातर जनूबी अमेरिका की साइड में पाए जाते हैं। शुरू में लोग इन मेंढकों की खूबसूरती देखकर इनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलता गया कि इन खूबसूरत मेंढकों के पास जाना खुद अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसके जहर से ऐसी पेन किलर मेडिसिन तैयार की जा सकती हैं जो मॉर्फिन से भी ज्यादा अच्छी साबित होंगी, क्योंकि मॉर्फिन ज्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म को अपना आदी बना लेती है, लेकिन ये मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं करेगी और न ही इसमें किसी किस्म का कोई नशा आवर केमिकल इस्तेमाल होगा। नंबर 5, पिराना फिश।
किसी भूत की तरह दिखने वाली इस फिश को हॉलीवुड की कई मूवीज में भी दिखाया जा चुका है और सिर्फ अमेज़न रिवर में ही इसकी 20 के करीब स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके दांत किसी तेज धार ब्लेड की तरह तेज होते हैं और ये अपने शिकार को मिनटों में चट कर जाती है। ये मछलियों, पौधों और फ्रूट्स को खाना पसंद करती है, लेकिन अगर परिंदे और मैमल्स भी इसके हत्थे चढ़ जाएं तो ये इनको भी खाने से बाज नहीं आती। अगर कोई मैमल या कोई परिंदा पानी में गिर जाए तो पिरान्हा फिशेस का एक पूरा ग्रुप इस पर अटैक कर देता है और अगले चंद ही सेकंड में ये उसे चट कर जाती है। आमतौर पर तो ये देखा गया है कि ये इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन फिर भी इनके तेज दांतों की वजह से इनसे फासला बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये ग्रुप की शेप में इंसान पर अटैक कर दे तो इनसे अपने आप को बचा पाना इंसान के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। नंबर 6, एरेपाइमा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश। इस मछली को दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिशेज में शुमार किया जाता है और इसकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर के करीब हो सकती है। ये एक बहुत ही रेयर फिश है और इसे अमेज़न के बहुत ही कम हिस्सों में देखा गया है। इसकी शक्ल भी खासी खौफनाक होती है, इसलिए इसे अमेज़न रिवर की मॉन्स्टर फिशेज में शुमार किया जाता है। लेकिन साइज में बड़ा होने और इतना खौफनाक दिखने के बावजूद ये फिश इंसानों पर अटैक नहीं करती और किसी भी लिहाज से ये इंसानों के लिए डेंजरस नहीं है। जिंदा रहने के लिए ये फिश ज्यादातर छोटी मछलियों का शिकार करती है, लेकिन इसके अलावा भी ये सीड्स, इंसेक्ट्स, परिंदे, मैमल्स और इस तरह की कुछ दूसरी स्पीशीज का शिकार भी बड़े शौक से करती है। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न रिवर की चंद वियर्ड से दिखने वाली क्रिएचर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं समंदर की खौफनाक क्रिएचर्स पर बनाए गए अगले एपिसोड में।